स्टार्ट करते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इससे पहले दो आपको फार्मूले मैं करा चुका हूँ। एक तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हुआ था और एक आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हुआ था। अब थर्ड पर चल रहे हैं, एक्टिविटी रेशियो का ही है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो इसमें पहले हम नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे। क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए तो नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे एवरेज ट्रेड पेबल। इसमें क्रेडिटर और बीपी आते हैं दोनों, ध्यान रखना। जैसे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर बी आर आते हैं, इसमें क्रेडिटर और बीपी। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, इससे आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। उसके बाद एक एवरेज पेमेंट पीरियड निकलता है इसमें, उसका फार्मूला होता है डेज इन ईयर, जैसे 365 डेज होते हैं, अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एवरेज पेमेंट पीरियड आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हम क्रेडिटर को स्पीडली पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये स्पीड बताता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जितनी ज़्यादा आएगी उतनी बेस्ट है। ये आपको दिन बताएगा कितने दिनों में हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। ये कम होना चाहिए एवरेज पेमेंट पीरियड, और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फार्मूला और करेंगे इसके अंदर। फार्मूला होता है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और रिवेन्यू पूरा रिवेन्यू चाहिए, कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू माइनस सेल रिटर्न, सारा पूरा टोटल रिवेन्यू जितना होगा वो लेके चलेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर मान लो आपका ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना हो, उसकी जगह खाली कॉस्ट दे रखी हो और रिवेन्यू निकालना पॉसिबल ना हो, तो हम इस फार्मूले को, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को, कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका है, निकाल लेंगे एक बार, 80 क्वेश्चन है। तो ये दे रखा क्वेश्चन में करेंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपने। एक तो इसके अंदर क्रेडिट परचेज दे रखी है, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्रेडिट परचेज दे रखी है आपको इसके अंदर 620, और फिर परचेज रिटर्न इसमें से लेस हो जाएगी 20,000, तो 6 लाख आपकी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। क्रेडिटर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी, ओपनिंग बीपी क्लोजिंग बीपी, इससे आप एवरेज ट्रेड पेबल निकाल सकते हो। चारों को ऐड करके 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहले फार्मूला एक बार दोबारा लिख लेंगे। फार्मूला होता है इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो पहले हम निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दीजिए। जैसे क्रेडिट परचेज आपको 6,20,000 दे रखी है, 20,000 माइनस कर दीजिए, 6 लाख हमारी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। फिर हम निकालेंगे एवरेज क्रेडिटर, एवरेज बीपी, या एवरेज ट्रेड पेबल भी बोलते हैं इसको। ओपनिंग क्रेडिट ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ट्रेड पेबल में अंदर क्रेडिटर भी आते हैं और बीपी भी आते हैं। तो क्रेडिटर ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 140, 140, ओपनिंग बीपी 25, क्लोजिंग बीपी 35 अपॉन 2। तो एवरेज ट्रेड पेबल आपका 1,50,000 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 6 लाख को 1,50,000 से डिवाइड करेंगे, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हमारी निकल के आ जाएगी 6 लाख अपॉन 1,50,000, तो 4 टाइम हमारी रेशियो आएगी। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन ये वाला आप सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके अंदर भी एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना है चारों। चलिए पहले हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे आ जाते हैं। तो फार्मूला इसका होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और इसमें आपको क्रेडिट रेवेन्यू नहीं दे रखा है, इसमें खाली रेवेन्यू दिया हुआ है 3,60,00,000 है, और ना ही आपका कोई हिंट दे रखा है कि कैश रेवेन्यू है या नहीं है। तो हम इसी को क्रेडिट रेवेन्यू मान सकते हैं। तो फार्मूला को जब यूज़ करेंगे आप, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो इसी को ले लीजिए 3,60,00,000 को, क्योंकि इसके अंदर आपका कैश रिवेन्यू कहीं है ही नहीं, तो इसी को क्रेडिट रिवेन्यू मान लेंगे। अच्छा कौन, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। और ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आपके डेटर भी आते हैं, बीआर भी आते हैं, दोनों आते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम डेटर बीआर की बात करें, तो इसमें जो डेटर दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमें 40 लाख, जबकि बीआर हमें दे रखे हैं 8 लाख। अब इसमें एवरेज नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें आपके खाली क्लोजिंग है, ओपनिंग इसमें है ही नहीं। तो हम एवरेज तब कर पाएंगे जब ओपनिंग और क्लोजिंग होंगे। तो हम क्या करेंगे, जब एवरेज पॉसिबल ना हो एवरेज करना, तो आप क्या करना, 40 लाख तो डेटर उठा लो और 8 लाख क्या उठा लो, बीआर, दोनों को ऐड करो, 48 लाख हो गए ना। बस इसको आप सीधा 48 लाख से ही डिवाइड कर देंगे, एवरेज नहीं निकालेंगे। क्योंकि कह रहा हूँ एवरेज तब होगा जब आपके पास ओपनिंग भी दे रखी हो, क्लोजिंग भी दे रखी हो। खाली क्लोजिंग है तो एवरेज नहीं कर सकते, तो आप सीधा इससे डिवाइड कर देंगे, सीधा रेशियो निकल के आएगी 7.5 टाइम आ जाएगी।
ये रेशो आएगी 7.5 टाइम। तो क्रेडिट रेवेन्यू नहीं था तो रेवेन्यू ले लिया, डेटर बी आर का एवरेज नहीं कर पाया तो डेटर बी आर का टोटल ले लिया, जो सिंगल दे रखे थे उन्हीं को जोड़ के और आप उससे डिवाइड कर देना ऐड करके, ठीक है। अब इसके बाद इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है, उसका फार्मूला डेज इन ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्न रेशो, तो 365 और रेशो आपने निकाली है 7.5 टाइम, उसे डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 49 डेज। पॉइंट में आया तो पूरा ले लेना क्वेश्चन को आप। उसके बाद फिर हम निकालेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जो भी मैं फार्मूला आपको बता रहा था। तो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल, और इसमें भी आपको ना सीधा परचेज दे रखी है, देखिए आप परचेज 1,50,00,000। अब इसमें कहीं है ही नहीं कैश परचेज है या नहीं, तो इसी को क्रेडिट परचेज मान लेंगे 1,50,00,000 को। तो 1,50,00,000 ऊपर ले लेंगे यहाँ पे अपॉन क्रेडिटर और बीपी। इसमें भी क्रेडिटर बीपी का एवरेज नहीं कर सकते, जो क्रेडिटर बीपी दे रखे हैं उन्हीं को टोटल कर लेंगे। क्रेडिटर इसमें 12 लाख के हैं और बीपी आपके 60,000 के 60,000 के हैं, तो 12,60,000 से सीधा इसको डिवाइड करेंगे तो रेशो आपकी निकल के आएगी 11.9 टाइम, ये आएगी रेशो। उसके बाद फिर हम निकालेंगे एवरेज पेमेंट पीरियड। तो फार्मूला क्या होता है, डेज इन ईयर, तो 365 डेज अपॉन करेंगे 11.9 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये निकल के आएगा आपका 31 डेज आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये चारों फार्मूले अब आपके इसमें तीनों का तो बता दिया मैंने आपको, इसमें दो निकालने थे बल्कि, एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी हो गया और उसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो भी हो गया। उसके बाद एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, उसको आज क्वेश्चन उसके स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को याद कर लेंगे फार्मूला, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा चाहिए, चाहे क्रेडिट रेवेन्यू कैश रेवेन्यू सबको ऐड करके, ठीक है, और उसमें से रिटर्न को अगर हो तो माइनस कर देना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 80 और 82 वर्किंग कैपिटल टर्न रेशो निकालेंगे, फार्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 80 है, आपकी बुक में 82 होगा। एक तो इसके अंदर कैश रेवेन्यू दे रखा 130, क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा आपका इसके अंदर 380, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दे रखा 10,000। तो अब आप पहले तो टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, तो कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू दोनों को ऐड कर देना और रिटर्न उसमें से क्या करना, माइनस कर देना। फिर लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं 140, करंट लायबिलिटी है 1,05,000, इन्वेंट्री दे रखी है 90,000। तो हमें क्या निकालनी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम निकाल के देखनी क्या बनेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले फार्मूला आपने लिख लिया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। पहले तो रिवेन्यू लेंगे, इसमें एक तो कैश रिवेन्यू दे रखा है, अगर चेक करो कैश रिवेन्यू दे रखा है 1,30,000, प्लस क्रेडिट रेवेन्यू भी गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 3,80,000 और माइनस रिटर्न भी दे रखी है, सेल रिटर्न, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न बोलते हैं इसको, वो दे रखे 10,000। तो ये आपके 5 लाख, तो ये हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी गिवन है 1,05,000 और हमें लिक्विड एसेट्स दे रखे हैं। तो एक बार लिक्विड एसेट्स का फार्मूला आपको कराया था पीछे जब हमने लिक्विडिटी रेशो की थी। करंट एसेट्स में से ना आप इन्वेंट्री घटा दीजिए तो लिक्विड एसेट्स आ जाते हैं। अब लिक्विड एसेट्स हमें गिवन है, दे रखे हैं, लिक्विड एसेट्स हमें दे रखे हैं इसके अंदर 1,40,000। करंट एसेट्स हमें निकालने हैं, वो अब निकल के आ जाएंगे यहाँ पे, और माइनस इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री 90,000, तो 90 इधर जाके प्लस हो गया, तो करंट एसेट्स हमारे पास हो गए 2,30,000 की। यहाँ पे करंट एसेट्स की जगह पुट करेंगे 2,30,000। अब 2,30,000 में से 1,05,000 माइनस करेंगे तो 1,25,000 के ये हमारे क्या निकल के आएगी, वर्किंग कैपिटल आपकी आएगी, यदि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो 1,25,000। तो 5 लाख आपके रेवेन्यू आ गए और 1,25,000 आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई। अब डिवाइड करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो